इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोड़े मारे और उसके बाद आज़ाद किया। फिर दूसरा बादशाह आया, उसने फिर 100 कोड़े मारे। तीसरा बादशाह आया, उसने फिर 100 कोड़े मारे। 300 कोड़े खाना मामूली बात नहीं। आपकी पीठ के ऊपर की चमड़ी पूरी निकल चुकी थी, गोश्त पूरा नज़र आता था। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ झुक गई थी। एक दिन आप रास्ते से चल रहे थे, ये वाक़या सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा हो गए। अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ जाते हैं हक बात बोलने के लिए, अच्छे अच्छे दूर हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल तन्हा जा रहे थे। रास्ते में उस वक्त का एक डाकू था, बड़ा मशहूर डाकू था, वो चोरी में मशहूर था, मारूफ था, बगदाद का डाकू। रास्ते में वो आया और देख करके पुकारा, अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल ने देखा ये तो फलां डाकू है, मशहूर था। वो आया, आ करके उसने जो बात कही, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मैंने उसको हमेशा तारीख़ में लिख लिया और मैंने अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना लिया। उसने क्या बात कही जानते हैं? वो डाकू कहता है, ए अहमद बिन हम्बल, मालूम है मैं चोरी करता हूँ, आपको भी मालूम है? कहा हाँ मालूम है। कहा मैंने चोरी करने का जो ज़माना है वो काफ़ी पुराना हो चुका, अब तक जारी है, लेकिन छूटी नहीं अभी तक चोरी। कितनी मर्तबा पकड़ा गया है वो डाकू, न जाने कितनी मर्तबा पकड़ा गया है, और जब भी पकड़ा जाता है उसने खुद अपनी बात कही, अब तक मुझे 15,000 कोड़े लग चुके हैं। कितने? 15,000 कोड़े लग चुके हैं मेरी ज़िंदगी में चोरी पर, फिर भी मेरी चोरी छूटी नहीं। वो कहता है, अहमद बिन हम्बल, मैं तो चोरी जैसा गुनाह नहीं छोड़ा 15,000 कोड़ों पर, तुम सिर्फ 100 कोड़ों पर हक बात कभी ना छोड़ना। 100 कोड़ों पर हक बात कभी ना छोड़ना, मुझसे चोरी नहीं छूटी 15,000 कोड़ों पर। इमाम अहमद बिन हम्बल रोने लग गए और कहा, अब तो मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है कि मैं अपनी जान दे दूं मगर इस बात पर कायम रहूं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दीन इस्लाम में जब इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिर एक मरतबा पेश किया गया और जल्लाद ने कोड़े लगाए थे, वो वाक़या भी मौजूद है कि जल्लाद सिर्फ़ और सिर्फ तहबंद बांध करके, और कुछ नहीं, एक लुंगी बांधी रहती और जिस्म पर कुछ नहीं, और नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपकी आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे। कई कोड़े खाए, रोए नहीं थे उस दिन, इसलिए रो रहे थे कि लुंगी खुल रही थी, तहबंद खुलने को थी, नाफ से नीचे आ जाए तो सतर ना दिख जाए। जल्लाद के कोड़े खाने के वक्त भी अगर ख्याल है तो सत्र औरत का ख्याल है, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है। इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ दोनों जंजीरों से इस तरह बंधे होते थे। जल्लाद उठा रहा है, कोड़े मार रहा है, जल्लाद उठा रहा है, कोड़े मार रहा है। अचानक जो तहबंद नीचे जा रही थी, देखा गैब से 2 हाथ आए और उनकी लुंगी को संभाल लिया, उनकी तहबंद को किसी ने कस करके बांधा। इमाम अहमद बिन हम्बल के जो आंखों में आंसू थे, अचानक आप मुस्कुराने लगे और पुकार कर कहने लगे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अब मैं मुराद को पहुंच चुका, मैं कामयाब हो गया। वो जल्लाद अपना कोड़ा नीचे छोड़ दिया, पूछने लगा, अचानक ये क्या माजरा है कि रोते रोते तो हंसने लगा, और तेरी तहबंद खुल रही थी, मैं भी इंतज़ार में था, ये कैसे बंद गई? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ए जल्लाद, तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, जिसके दीन की हिफाजत के लिए मैं कोड़े खा रहा हूँ, उस नबी रहमत ने अपने हाथों से मेरी तहबंद को संभाला, मेरी तहबंद को संभाला है। अब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी को संभालेंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो हक़ पर चले उसे इस यकीन के साथ चलना चाहिए, आज दुनिया अगरचे मेरी गर्दन पर तलवार रखे, एक दिन आएगा जब मुस्तफ़ा करीम अपने हाथों से मुझे उठाएंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे अपने हाथों से उठाएंगे। आज जो इन हालात पर दीन पर कायम रहेगा उसके लिए मैं बशारत देता हूँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर तुम्हें इंतज़ार है तो उनके दीन की पहरेदारी करो, ये नहीं कि कंप्रोमाइज़ करके अपना सब कुछ बेच डालो।
है मेरे अजीजों, आज दुनिया तुम्हारे चेहरों में दीन देखना चाहती है, आज तुम्हारे अखलाक में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ढूंढना चाहती है। तुम अगर उनके तर्जुमान नहीं बन सके तो कौन तर्जुमान मुस्तफ़ा बनेगा, कौन बनेगा? आज दुनिया तुम्हारी जिंदगी में ढूंढ रही है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं को। तुम आज उनकी खुशबुओं को बसा करके तो देखो। अजीज़ान गिरामी वक़ार,